दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच अब अमेरिका के यूएसएस कॉनवे पर एक जोरदार हमला करने की कोशिश की गई है। साथ में जो अमेरिका के सीरिया और इराक के अंदर सैन्य बेस मौजूद हैं, उन पर भी जोरदार हमला किया गया है। इजराइल और हमास का अब ये युद्ध धीरे धीरे पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेलता जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने अपने यूएसएस कॉनवे नाम के डिस्ट्रॉयर को रेड सी में तैनात कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर इजराइल को किसी भी बड़े हमले से बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही ये डिस्ट्रॉयर रेड सी में एंटर हुआ, उसके तुरंत बाद ही यमन के हुती रेबल्स की तरफ से अचानक ही अमेरिका की यूएसएस कॉनवे पर 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से हमला बोला गया है। और जो ये हुती रेबल्स है, इनको हमेशा से ही ईरान से सपोर्ट मिलता आया है। लेकिन ये बात आप सभी भी जानते ही हैं कि अमेरिका ने अपने जितने भी हथियारों को इजराइल के पास में तैनात कर रखा है, उनमें अमेरिका ने दबाकर हथियारों को लोड कर रखा है। और जैसे ही 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अमेरिका के यूएसएस कॉनवे के पास में आई, उसके तुरंत बाद ही यूएसएस कॉनवे ने अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल की मदद से इन तीनों ही मिसाइल को मार गिराया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मिसाइलों को दागने के बाद हुती रेबल्स की तरफ से फिर से यूएसएस कॉनवे के ऊपर ड्रोनों से हमला किया गया और इन सभी ड्रोनों को भी यूएसएस कॉनवे ने काफी आराम से मारकर समुद्र में दफन कर दिया है। लेकिन अभी तक भी इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी देश की तरफ से नहीं ली गई है, ना ही हुती रेबल्स की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन अमेरिका का बिल्कुल साफ कहना है कि ये हमला हमारे ऊपर यमन की तरफ से ही बोला गया है। अभी तक ये बात खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाने लगा है कि अब से केवल 2 घंटे पहले ही इराक और सीरिया के अंदर अमेरिका के जो सैन्य बेस मौजूद थे, उन पर भी जोरदार हमला किया गया है। जिससे अब कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई है कि जितने भी आतंकी संगठन इजराइल के आसपास हैं, अब उनकी रेडार पर अमेरिका आ गया है। और अमेरिका पर इन हमलों के बाद अब इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इन हमलों को ईरान की तरफ से ही कराया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब से कुछ ही दिनों पहले ईरान की तरफ से धमकी देते हुए बोला गया था कि अगर जल्द से जल्द गाजा पर हमला करना बंद नहीं किया गया तो दूसरे संगठन भी इस युद्ध में कूद सकते हैं। लेकिन अभी तक भी किसी भी आतंकी संगठन का नाम तो बाहर नहीं आया है। लेकिन इन आतंकी संगठनों की मिसाइलें जरूर आ रही हैं, जो डायरेक्टली ही अब अमेरिका को हिट करने की तैयारी कर चुकी हैं। इससे अब पूरे ही मिडिल ईस्ट में टेंशनें बढ़ चुकी हैं। और जो अमेरिका के ऊपर रेड सी के अंदर हमला किया गया है, जल्द ही अमेरिका की तरफ से इस हमले का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अब अमेरिका सीधे ही जंग में कूदने वाला है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।